हेलो दोस्तों। तो आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल फोर्स के जवान जो एक इंस्ट्रक्टर हैं और आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि आप फिजिकली तैयारी कैसे करें, क्योंकि बच्चों को तो ये पता नहीं होता है कि वो फिजिकली तैयारी कैसे करें। ठीक है, अप्लाई करने को तो कर देते हैं। तो आज आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप सिविलियन जो भी होते हैं, एक आदमी जो सिविल में चला रहे हैं, आप उनको देख के अपना फिजिकल तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप एक सिविल वाले जो सिखाते हैं ना, उनके बातों को आप ज़्यादा माइंड में मत लीजिए। आपको एक इंडियन आर्मी का जो जवान होता है या एक पैरामिलिट्री का जो जवान होता है, एक पुलिस का जो जवान होता है, वो बेहतर अच्छी तरह से आपको समझा पाएगा कि आप फिजिकली तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो हमारे जो सर हैं, ये बच्चों को जो भी रिक्रूट आते हैं जो फ़ौज में सबसे पहले, तो उनको ये ट्रेन करते हैं और आपको ये बताएंगे कि आखिर उनको ट्रेन कैसे करते हैं। ठीक है, और आपको भी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि आप अगर फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे तो आपको करना क्या क्या पड़ता है। या आपको फिजिकली तैयार करेंगे और मेंटली भी तैयार करेंगे, और आपको बताएंगे कि आप कैसे फिजिकली तैयारी करें। अगर आप इनके बातों को मानेंगे और ये जो बोलेंगे आप वही करेंगे, तो आप बिल्कुल भी एसएससी जीडी के रनिंग में बिल्कुल फेल हो ही नहीं सकते। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे जो भी हो, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का जो भी हो। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे रिक्वेस्ट पे आ रखे हैं आपको बताने के लिए कि आप फिजिकली कैसे बच्चों को तैयार करें। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि आखिर आपको रनिंग करना कैसे है। जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है वो रनिंग कैसे करना है। तो सर प्लीज़ आप हमारे बच्चों को बताइए, जो भी हमारे जवान हैं जो देश के सेवा के लिए आना चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि वो कैसे फिजिकली तैयार हो कि उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर प्लीज़ बताइए इनको। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे हो तो आपको पहले सुबह, मैंने पहले भी टाइम बताया था कि आपको 4 बजे उठ जाना है। सुबह 4 बजे उठने के बाद आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है, शरीर फ्रेश हो जाता है थोड़ा। तो आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास, मेरे को पता है जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वहाँ तो सही पे बात है। स्टेडियम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको रोड ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मैंने खुद रोड पे नहीं, जाके मैं भी किया था सर, रास्ते पे ही किया था, मैं भी मैंने अपने खुद घर के पास ही। रोड पे जाके रनिंग की हुई है दोस्तों। तो आपको रोड पे जाके रनिंग करने सबसे पहले आपको टाइम और जगह देख लेनी है। बिल्कुल सर। जगह आपने पहले ही मतलब अपने दिमाग में सोच लेना है कि मैंने इतने किलोमीटर या इतने मीटर मैंने दौड़ना है। रनिंग करना है। हाँ। सर ये मुझे तो एक बात बताइए कि जैसे बच्चे रनिंग करना शुरू करते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका पाँव दर्द होना शुरू हो जाता है या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बोलते हैं कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, मेरा साइड में दर्द हो रहा है। ठीक है सर, तो कुछ ऐसा टिप बताइए कि वो रनिंग के पहले वो करें जिसके चलते उनको प्रॉब्लम ना हो पेटों में सर, प्लीज़। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले आपको वार्म अप करना है अपने शरीर को वार्म अप करने से क्या होता है कि आपकी पूरी नसें खुल जाते हैं। इसको आपको बिल्कुल दौड़ने में भी बिल्कुल सर। आसानी होगी। बिल्कुल सर। दौड़ने में भी आसानी होगी आपको, और आप अच्छे से मतलब फिनिश कर पाओगे दौड़ को। बिल्कुल सर। तो दौड़ने से पहले आपका वार्म अप बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़्यादा है सर। ज़रूरी है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे रास्ते में दौड़ना शुरू बच्चे कर दिए, ठीक है, तो क्या उनको टाइम नोट करना ज़रूरी होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक कितने मिनट के अंदर आ रहे हैं, वो ये नोट करना ज़रूरी होता है क्या, कि बिना नोट का फास्ट दिन ऐसे दौड़ सकते हैं सर? नहीं दोस्तों, आपको टाइम नोट करने की ज़रूरत तो है, लेकिन जब आप पहले दिन दौड़ने जा रहे हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं कितने मिनट में फिनिश कर रहा हूँ दौड़ को। तो आपने एक ही स्टेप चलना है, और लास्ट में आपको एनर्जी बचा के रखनी है, बिल्कुल सर। ताकि आप लास्ट में जो एक चक्कर हो गया, जैसे फौज में आप रनिंग करने जाओगे तो उसमें चक्कर ही होंगे ग्राउंड के। तो आपका लास्ट वाला चक्कर जो आपने फिनिश करना है, उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने शुरू में मतलब स्लोली स्लोली दौड़ना है। एक ही स्टेप, मतलब अगर आप एक स्टेप दौड़ रहे हो तो इसमें आपको क्या है कि लास्ट तक आपकी एनर्जी बची रहेगी। तो आपको स्लोली स्लोली ही दौड़ना है। और सबसे पहले दिन आपको दौड़ना है तो आपको रनिंग में टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना है। दूसरे दिन आपको वही सेम रनिंग आपको करनी है, और उस टाइम आपने टाइम नोट करना है कि इतने मिनट में मेरा टाइम आ रहा है। तो फिर धीरे 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 करके आपको उस टाइम को बढ़ाना है। 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, इस तरह आपने अपने टाइम को बढ़ाना है। सर जैसे बच्चे रनिंग कर लेते हैं, तो क्या रनिंग करने के बाद उनको फिजिकल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि सर रनिंग तो करने कर लिए और आके बैठ जाते हैं सर, जिसके चलते ये बोलते हैं कि मेरे पैर में, मेरे सर में, मेरे मतलब पूरे दिन उनको दर्द होता है सर। तो वो क्या करें रनिंग के बाद? वो कुछ एक्सरसाइज होती है जो आप रिक्रूटों कराते हैं, जो नए सिपाही भर्ती होकर आते हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे इंडियन आर्मी का किसी भी भाग में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एयरफोर्स नेवी, चाहे जो भी हो सर, जिसमें आते हैं। और आने के बाद आप उनको जैसे ट्रेन करते हैं, आप उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है उनको सर।
क्योंकि वो लास्ट फिनिशिंग जब होती है सर 80 किलोमीटर का रनिंग हो गया या 100 मीटर का 100 किलोमीटर का रनिंग हो गया जो स्पेशल फोर्स में सर, तो वो कैसे करते हैं सर? आखिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और इतने वेट लेने के साथ भी वो कैसे कर लेते हैं सर? प्लीज़ बताइए हमारे जवानों को। देखो दोस्तों, रनिंग करने के बाद सबसे पहले आपको बैठना नहीं है। जी सर, जी सर। ठीक है। बैठना तो समझ लो कि आपने अपने शरीर को ख़राब कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे ही रनिंग करके आए तो अपने शरीर को हल्का हल्का जंप में रखें, हल्का 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 स्लोली अपने सांस को लंबा लंबा लें, लंबा लंबा छोड़ें। तो उसके बाद आपको मतलब फिजिकल करना है। फिर आपको आपको क्या बोलते हैं, बैंड स्टिच लगाने हैं, एक्सरसाइज करनी है अपने शरीर को, धीरे धीरे शरीर को गर्म कर ठंडा सर करना हम है चाहते मतलब। हैं कि कुछ ऐसे एक्सरसाइज सर हमारे बच्चों के लिए भी शेयर करें आप, क्योंकि ये इनको भी पता चले कि आखिर रनिंग के बाद कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसके चलते इनको पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है देखो सर? दोस्तों, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपके लिए कि आपको दौड़ से पहले वार्म अप कैसे करना और दौड़ के बाद आपको क्या-क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो